अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद। सर आपकी जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज हम लोग इस सेगमेंट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जेरिएट्रिक रिहैबिलिटेशन, यानी कि बुज़ुर्गों या फिर बड़ी उम्र के अफराद में सेहत से रिलेटेड जो मसाइल जनरेट हो जाते हैं उनके हवाले से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है हमारे एजड लोगों को। हमारे घर में अक्सर अगर देखा जाए तो बड़ी उम्र के हजरात को जो है वो डायबिटिक बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा वो डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज़ कॉमन है। इसके अलावा जो है वो हाई ब्लड प्रेशर या फिर बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि हम लोग अवॉइड करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में, या फिर अर्ली एजेस में हम लोग काफ़ी चीज़ों को अपनी डाइट वगैरह पे फोकस नहीं करते, जो बाद में फ्यूचर में जाके हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिनकी वजह से हम लोग इन तमाम जो है वो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद खान मुक्टी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है चेन ऑफ डॉक्टर ईसा फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन। उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर, हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जेरिएट्रिक रिहैबिलिटेशन, मैं चाहूँगी आप इसको इलेबोरेट कर दें। अच्छा जी, जेरिएट्रिक रिहैबिलिटेशन बेसिकली टर्म यूज़ की जाती है कि रिहैबिलिटेशन फॉर द पीपल जो कि उम्र रसीदा हों। ठीक है जी। अब रिहैबिलिटेशन का आपको पता है कि आपको बेसिकली मेंटेन करना होता है, या आपको दोबारा बैक टू नॉर्मल उस लाइफ पे आना हो रहा होता है। ठीक है, बट जेरिएट्रिक क्या है? जेरिएट्रिक बेसिकली टर्म यूज़ की जाती है जो हमारे बुजुर्ग हजरात होते हैं उनसे जो रिलेटेड हमारी अमराज होते हैं उनको बेसिकली ट्रीट करना। ठीक है, या उस उम्र रिलेटेड जो आपको इश्यूज़ होते हैं, आप एक ज़ईफ़ फॉर एग्जांपल आप एक 60s की एज में हो जी, या 65 या 70 की एज में हो, तो किस तरीके से आपको अपनी लाइफ जो है वो गुजारनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें एक चीज़ है उम्र का बढ़ना। ठीक है, या हम ये कहते हैं कि उम्र का बढ़ना जो है वो एक ख़वातीन के लिए बेसिकली थोड़ा सा एक वैसा वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ करके किसी को बोल देंगे आप थोड़ी सी अपनी उम्र से बड़ी लग रही हैं, तो वो तो आपसे मेरे ख्याल में एक हफ्ता बात नहीं करेंगी। बिल्कुल ऐसे ठीक है जी। उसके बाद जो है यही चीज़, अगर अब इस चीज़ को आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है, कि उम्र का बढ़ना जो है वो बेसिकली वो रोक नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसको जो आपके पास रिमेनिंग टाइम है ज़िंदगी का, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 60 साल का हो गया हूँ और मेरे पास, पाकिस्तान में हमारा नॉर्मली क्या चल रहा है, यही है ना, हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो मैक्सिमम 70-75 या 80 आप चले जाते हो। ठीक है जी, मतलब आप एक काउंटेड हम ले लेते हैं 75 मैक्स चले जाते हो, 75-80 आप कर लेते हो। ठीक है, तो वो बेसिकली जो ये 75 से 80 के या 60 से लेकर 80 तक का जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, ये आप एक बेसिकली एक हेल्दी तरीके से गुजारो। ठीक है, ताकि वो आपको मज़ीद कोई जो आप इस उम्र में जो है जो अमराज होते हैं उनसे आपको जो है वो कम से कम अब जो है आपका सामना हो। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में अगर आप कंपेयर कर लेते हैं कि एक 70 साल का हम किसी अफराद को ले लेते हैं, किसी मर्द को लेते हैं या खातून को ले लेते हैं जी। ठीक है, वो बेचारे आपको हाउस घर में बाउंड्री दिखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वो जाएगा एक बाज़ार से एक चक्कर लगा लेगा और फिर वापस आ जाएगा, उसकी ज़िंदगी ये होगी। एज़ कम्पेयर टू आप कोई डेवलप कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक 80 ईयर की खातून है या 80 ईयर के जो हजरात हैं वो आपको आराम से साइकिल चलाते हुए, ठीक है, या किसी पार्क में बड़ा हेल्दी वॉक करते हुए दिख रहा होता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है बेसिकली हमने एक वो बना लिया है कि अगर आप 60 के हो गए तो रिटायरमेंट के बाद आप सिर्फ घर के हैं और आपने घर में जो है वो सिर्फ राशन लेके आना है और उसके बाद आपकी लाइफ बाउंड हो गई है। बेसिकली इस चीज़ से निकलना है कि 60 का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है आपकी अब ज़िंदगी जो है वो आपने रिवर्स काउंटिंग और दिन आप गिनना स्टार्ट करेंगे आप कब जा रहे हैं दुनिया से, ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ को इस काबिल बनाइए कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एट द एज ऑफ 50 ही मैं डायबिटिक पेशेंट हो चुका हूँ, ठीक है, या एट द 40-45 ही मैं हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, ठीक है, अब 45 से लेकर 50-60 तक तो मैं आ गया हूँ। मुझे बेसिकली इन चीज़ों को मेंटेन कैसा करना है ताकि मेरी शुगर ना बढ़े, ठीक है, मेरा हाई ब्लड प्रेशर जो है वो मेरा कंट्रोल्ड है, मॉनिटर रहे, ठीक है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मेंटेन रहे। आया अगर मैं 60-65 का हो चुका हूँ या 75 का हो चुका हूँ, अगर हमारी एक टर्म यूज़ होती है आपकी जो है वो
पार्किंसनिज्म, इसमें हमारी बॉडी जो है वो स्टिफ होना शुरू हो जाती है, यानी हर 60 साल वाले को ये चीज़ हो रही होती है। मतलब कि एक नंबर है इसमें अक्सर ये जो पेशेंट हमें दिख रहा होता है कि जो है आपकी मोबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है उनकी, ठीक है, आपके जो जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशंस को आप कहते हैं वो लिमिटेड हो जाती है, आपका स्पीच जो है, आपका वॉकिंग पैटर्न आपका जो है उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेसिकली अब इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, आपके शुगर को, आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके ब्लड प्रेशर को, इनको मेंटेन करने के लिए आपने जो है वो रिहेबिलिटेशन फेस में आप गुजरते हो। और इसमें रिहेबिलिटेशन है क्या बेसिकली? अब ये रिहेबिलिटेशन ये है, अगर मैं ये कह दूँ कि किसी 70 साल के खातून को या 60 साल के अंकल को कि अंकल आपने जो है डेली 2 किलोमीटर वॉक करनी है, आप जाएंगे, आप जाके अपने घर के बाहर जो आपका पार्क है वहाँ पे जाके आपने 2 किलोमीटर वॉक करनी है, ठीक है। अब आपने अकेला नहीं जाना, आप कोशिश ये करें कि आपके पड़ोस के जो आपके दोस्त हैं उनको आप साथ लेके जाएं और वहाँ से या तो वो दोस्त भी हों और उन दोस्त के दोस्त भी हों। अब बेसिकली क्या होता है, जब आप एक ग्रुप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो ग्रुप एक्सरसाइज में आपका क्या होता है कि एक तो आपके अंदर होता है कि कंपटीशन, सेल्फ को आपके अंदर कंपटीशन डेवलप हो जाता है कि इन्होंने जो है वो 2 राउंड लगा लिए इजीली, ठीक है, तो मैं भी लगा सकता हूँ, ये मेरी एज के तो हैं, इन्होंने 2 राउंड लगा लिए तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। सेकेंडली होता है कि आप एक जो घर में आप रह रहे होते हो और एक आप जब एक कमरे में रहोगे, अब जाहिर बात है कि एट द एज ऑफ 60-70 मोस्टली होता है कि लोग जो है वो थोड़े से आइसोलेटेड होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक जाहिर बात है अगर हमारे घर में कोई है तो वो उनका एक कमरा होगा, ठीक है, बाकी घर के अफराद जो हैं वो जो है वो अपने ऑफिस में या स्कूल्स में या दूसरे एक्टिविटीज में होते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली आप क्या होता है, आप शेयरिंग थॉट्स हो रही होती है कि आप जाते हो बाहर एक ग्रुप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, ग्रुप मीटिंग करते हो, तो अपने शेयरिंग ऑफ थॉट्स होती है, ठीक है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि आपने एक्सरसाइज अपनी जो है आफ्टर रिटायरमेंट आपने एक्सरसाइज कर ली, आपने जिम चले गए, ठीक है, आपने जिम के अंदर 60 साल में जिम जाना मना नहीं है, ठीक है, आपकी हड्डी जिम की मशीन्स देख के नहीं टूटने वाली, आपने लाइट वेट एक्सरसाइज ट्रेनिंग आपने करनी है, ठीक है, आप वो एक्सरसाइज करें, लाइट वेट ट्रेनिंग करें, आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको आप बताइए, वो आपको गाइड करेंगे, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो एक्सरसाइज अपनी ट्रेनिंग आपने करनी है, आधा घंटा 1 घंटा आप अपना सेशन रखें, उसमें जो है आप एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़, और अगर फॉर एग्जांपल आपका घर का डिज़ाइन है, क्योंकि एक एट द एज ऑफ 60 बेसिकली आपके वॉकिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको फील हो रही होती है, आपके बैलेंस में आपको मसाइल आ रहे होते हैं, आपका हेयरिंग लॉस, आपको जो है मोस्ट कॉमन लोगों में जो है वो हेयरिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो कम्प्लीटली लॉस होता है, या तो फिर जो है वो आपको कम सुनाई देता है, आपका विजन में जो है वो थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो करनी होती है। आप अपने कमरे का जो एरिया है, कमरे का जो आपका स्ट्रक्चर है, उसको आपने ऐसा डिज़ाइन करना है, आपके घर वालों ने ऐसा डिज़ाइन करना है, जिनके घर में जो है ज़ईफ़ हज़रात हैं, तो आप उनको कोशिश ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने ये उनका जो वॉशरूम है बेसिकली वो वॉशरूम इतना स्लिपरी वॉशरूम ना हो, जहाँ पे क्योंकि ओल्ड एज में चांसेस होते हैं कि स्लिप होने के बाद फॉल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे आपका जो है वो हेड ऑफ फीमर जो है वो फ्रैक्चर होता है, ठीक है, हिप बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आफ्टर फॉल। तो आपने उसको काउंटर करने के लिए आपने जो है वो जो फ्लोरिंग है आपकी वो आपकी थोड़ी सी आपने रफ रखनी है ताकि स्लिप ना हो, ऐसे इस तरह के टाइल्स मिल जाते हैं। आपके जो दूसरे आपके जो चीज़ें होती हैं, आपके हैंडल्स आपने प्रोवाइड करने हैं ताकि उनको सपोर्ट मिल सके जब भी वो उठ के बैठ रहे हैं या बैठ के खड़े हो रहे हैं तो उनको सपोर्ट मिल सके। ठीक, डॉक्टर, हम लोगों के घर में जो जितने भी एजड हजरात हैं और बुज़ुर्ग हजरात हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि हमने अपनी अर्ली एजेस में जो है वो ये डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जिसकी वजह से हम लोग आज भी तंदुरुस्त व तवाना हैं, जबकि उनको देख के लग रहा होता है कि नहीं जी, इनको अभी भी वॉक की ज़रूरत है या फिर ये तंदुरुस्त नहीं है, और बहुत सारी बीमारियाँ उन पर हमला आवर हो चुकी होती हैं, और वो अपने जो है वो बच्चों को या फिर नवासों को ये बता रहे होते हैं कि जी आप भी हेल्दी डाइट का यूज़ करें। हेल्दी डाइट तो इंडीड किसी भी बीमारी में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है, लेकिन अगर अर्ली एजेस में डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर इन सब का अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा आप हेल्दी रखें
तो क्या अर्ली एजेस में जाके तब भी मतलब काफ़ी एज जब बढ़ जाती है उसमें जाके तब भी आपको इन तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, बीमारियां जो जब भी आती है ना, अब ऐसा नहीं है कि मैंने आज से 20 साल पहले जो मैंने डाइट थी मैंने खा ली, अब उसके बाद मुझे कोई भी बीमारी या कोई भी डिजीज़ असर नहीं करेगी। सही। ऐसा नहीं है। वो देख रहा होता है कि मैं करंटली मैं क्या लाइफ मेरी है, ठीक है, आया मैं कितना घंटे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी डेली की वॉक कितनी है, मेरा करंट बॉडी वेट कितना है, आया मेरा करंट बॉडी वेट मेरे हड्डी के स्ट्रक्चर में स्केलेटल के हिसाब से है जो मुझे होना चाहिए आइडियली, या मैं जो है वो 5 फीट 4 इंच का होते हुए मेरा वजन जो है वो मैंने 150 किलो कर दिया है। ठीक है, अब क्या बात है, अगर 5 फुट का बंदा है उसका वजन 150 किलो है तो आपने अपने जो आपका जिस्म का ढांचा है आपने उस पर जो स्केलेटन है आपका उस पर आपने एक्स्ट्रा लोड डाला हुआ है। ठीक है, वो उसको बेयर करना मेंटेन करना उसके लिए मसला है। ठीक है, अब जाहिर बात है अब आपने जो डाइटरी इंटेक था वो आपका आज से 20 साल पहले था या 40 साल पहले था। 40 साल के बाद अब आपने उसके बाद कोई इतनी ख़ास केयर नहीं की है, आपकी जो है वो आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। आप गाड़ी घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाते थे, उसके बाद दोबारा से ऑफिस से निकल के गाड़ी में बैठ के दोबारा से वापस अपने बेड पे होते थे। ठीक है, अगर अब मैं यही लाइफ गुजारूंगा, बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी करती क्या है, फिजिकल एक्टिविटी से होता क्या है कि आपका मसल जो है वो पंप कर रहा होता है ब्लड को। ठीक है, मसल एक्शन से मसल आपकी आर्टरीज को जो है हमारे जो खून की शरियाने हैं उनको पंप करता है। जब वो पंप होता है तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिस्म के दूसरे आज़ाद होते हैं उनको आपके खून की सप्लाई हो रही होती है। वो ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब आपकी बॉडी किसी फिजिकल एक्टिविटी में होती है। अगर हम मुझसे ये कहेंगे भाई चलना भी तो फिजिकल एक्टिविटी है, मैं ऑफिस तो चल के जा रहा हूँ, व्हीलचेयर पे नहीं जा रहा, आपका वो चलना सिर्फ 50 कदम है। आपने 50 कदम नहीं चलने, आपने 2 किलोमीटर चलना है। सही। आपने 1 किलोमीटर चलना है। ठीक है, और वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलना है। अक्सर ये ख़वातीन मुझसे कह रही होती हैं, कंप्लेंट आती हैं कि डॉक्टर साहब सारे घर के काम तो करती हूँ। सारे घर के आप काम ज़रूर करते हैं मगर सारे घर के काम आप एक ब्रेक में कर रहे हो। तो बस मसला ये होता है कि आपने जो एक्सरसाइज का मतलब कि आपने रिपीटेटिव और एक टाइम बाउंडेड फ्रेम बाउंडेड एक एक्सरसाइज होती है, आपने उसमें अपने आप को जो है वो एक्सरसाइज करनी होती है ताकि आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल सके, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर हो, चाहे वो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ हो, चाहे वो आपकी बोन क्वालिटी हो। ठीक, तो डॉक्टर हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो अपनी रूटीन में लानी चाहिए जिनसे हम लोग फर्दर जो है वो बीमारियों से बच सकें? अक्सर लोगों का कहना है कि हम लोगों को वॉक लाजमी करनी चाहिए और वॉक को जो है वो अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके अलावा कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, जिनकी वजह से हम लोग आगे जाके बच सकते हैं बीमारियों से? देखिए, नॉर्मल आप एक हम बात कर लेते हैं ओल्ड एज की, हम एक बात करते हैं तो ओल्ड एज में क्या है कि आपने जैसे मैंने जिक्र किया कि वॉक, ठीक है, सबसे पहले आप वॉक करें। ठीक है, उसके बाद होती हैं नॉर्मल स्ट्रेचेस। ठीक है, आपके नेक के स्ट्रेचेस, आपके थाई के स्ट्रेचेस, ठीक है, आपके बैक के स्ट्रेचेस, ये आप करते हो। इससे क्या होता है कि आपकी स्टिफनेस को प्रिवेंट करता है और आपकी स्ट्रेचिंग जो है इटसेल्फ वो आपकी ब्लड के सप्लाई को बढ़ा रही होती है। ठीक है, डिफरेंट और क्या हो गया, आपने शोल्डर की एक्सरसाइज कर ली, आपने शोल्डर के हैंड मूव कर लिए। ठीक है, आपने सर्कुलेटरी मूवमेंट में अपने हैंड को मूव किया, आपने दोनों चेस्ट को जो है वो एक्सपेंड किया। ठीक है, आपने टो टचिंग की। ठीक है, आपने मार्च एक्सरसाइज कर ली, आपने मार्चिंग जिसे हम कहते हैं कि 1 फुट आपने जो है वो रेस करना है। आपने सीधे लेट के जो है वो दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, होल्ड करना है, जो है वो 40 डिग्री पे 50 डिग्री पे, उसके बाद नीचे रखना है। ठीक है, आपने अपने नीज को बेंड करके रोल करना है। इससे क्या होगा कि आपके बेसिकली एक तो जॉइंट स्टिफनेस खत्म हो रही है, सेकेंडली आपके जो मसल्स की टोन जो है वो बेहतर से बेहतर होने शुरू हो जाती है। ठीक, तो हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में ये कॉमन एक्सरसाइजेज जो है वो लाजमी करने चाहिए। इन एक्सरसाइजेज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए ताकि हम लोग अपने जो है वो रूटीन को ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें, अपने रूटीन वर्क को। डॉक्टर, अगर हम लोग डाइट के हवाले से बात करें तो डाइट के हवाले से आपने बहुत अच्छी बातें की कि हम लोग ऑर्गेनिक और डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में हम लोगों को लाजमी जो है वो इन्वॉल्व करना चाहिए। प्रिवेंशन के हवाले से अगर बात करें तो इसकी प्रिवेंशन किस तरह मुमकिन है? जी बिल्कुल, देखें वही मैंने आपको जिक्र किया कि ओल्ड एज में क्या हो रहा होता है कि अब हम ले लेते हैं कि डायबिटीज है कोई। ठीक है, अब डायबिटीज़ में लोगों में जो है वो फुट की इंजरीज कॉमन होती हैं और ये पेशेंट बाद में गैंग्रीन लेके आ रहे होते हैं। तो आप जो फुटवेयर है, ठीक है, आपके जो शूज़ हैं बेसिकली
वो आपने जो है वो मोटे सोल के पहने हैं और फुली कवर्ड पहने हैं। अगर आप जॉगिंग के लिए जा रहे हैं या आपने वॉक के लिए डेली जा रहे हो या आप नॉर्मली अपने बाज़ार में आप जा रहे होते हैं, तो आपने क्या करना होता है, आपका जो फुटवेयर है वो आपने कंप्लीट जो है वो कवर्ड हो, ताकि आपके पैर में किसी तरीके से किसी ठोकर से कोई चोट ना लगे, ताकि आपका जो है वो पैर जो है वो बचा रहे। इसी तरीके से आप घर में जो आपके जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे स्लोप डेवलप हुए हैं, उन स्लिपरी एरिया में आपको अवॉइड करना है। उन स्लोप वाले एरियाज़ को आपने जो है वो अवॉइड करना है। कोशिश करें कि उसको आप जो है वो स्टेयर्स बना दें, स्टेप्स बना दें, ठीक है। और वहाँ पे जो फ्लोरिंग है वो थोड़ी सी रफ फ्लोरिंग हो, वहाँ का जो टाइल मार्बल जो भी आप यूज़ करें वो रफ हो, ताकि आपका चांस ऑफ स्लिपिंग जो है वो कम से कम हो। आपके विजन में अगर मसला है, दिखाई कम देता है लोगों को अपने जो ओवर एज होते हैं, तो उनमें आपको कोशिश ये करनी है कि जो वहाँ पे छोटी चीज़ें जो हैं, घर में कोई ऐसी केबल ना हो, कोई ऐसा जो है वो किसी टेबल का ऐसा जो है वो हिस्सा बाहर ना निकला हुआ हो, ठीक है। आपके जो सोफे का डिस्टेंस है वो बड़ा हो, ताकि वो उसमें आपका पैर फंस के या आप जो है वो गिर ना सके, ठीक है जी। आपका आप हेयरिंग आपको मसला लग रहा है, कोई आपको बता नहीं पा रहा, आपको किसी चीज़ की आवाज़ नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे, आजकल तो हेयरिंग एड्स आ गए हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, आप ग्लासेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जो है वो आप बचाया जा सकता है। सेकेंडली हो गया डाइटरी इंटेक, हमने पे जिक्र कर चुके हैं कि आप अपना जो है इसको मेंटेन किया जा सकता है, आप ख़त्म नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो डाइटरी इंटेक आपका, यस आजकल सप्लीमेंट्री डाइट्स आ रही हैं, सप्लीमेंट्री डाइट्स लें आप। ऑर्गेनिक डाइट तो बहुत, मैं तो वही कहता हूँ कि बजाय के सप्लीमेंट्री से आप ऑर्गेनिक पे जाएं। अब ज़्यादा बात है, ये कुछ मसाइल होते हैं लोगों के, ओरल कुछ हाइजीन, अपना ओरल कुछ केयर का इशू होता है, टीथ वगैरह का लॉस हुआ होता है, तो आप जो है वो सप्लीमेंट्री डाइट पे भी आप जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, तो आप सप्लीमेंट्री डाइट ले सकते हैं। ठीक, तो इन तरीके से आप जो है बचा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर, बढ़ती एज के साथ जहाँ बहुत सारी बीमारियाँ आपके ऊपर जो है वो असरअंदाज होती हैं, वहीं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी आपको अक्सर देखा जाता है हमारे बुज़ुर्ग हजरात में जो है वो पाई जाती हैं, जैसे कि कैंसर उनमें से बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसके अलावा डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो कैंसर, अक्सर ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिनका पीछे फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी कैंसर नहीं था, लेकिन बढ़ती एज के साथ वो डायग्नोस हो गया एक फ़र्द में कैंसर। तो इसके क्या वजूहात हैं? क्या डाइट ही हमारा सब कुछ है? डाइट ऐसी लेने की वजह से कैंसर का पेशेंट कोई सामने आता है, या मज़ीद भी कोई ऐसे जो है वो हमारी डेली लाइफ के ऐसे क्या बोलते हैं एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से ये बीमारियाँ असरअंदाज होती हैं? कैंसर बेसिकली, कैंसर जो है वो स्टार्ट हम ये कह दें होता है किस वजह से कि यहाँ तो आपका कुछ लोगों को जो है, एक तो अब जेनेटिकली तो आप उसको नहीं कहोगे, बट हाँ आपके इन्वायरमेंटली, अगर मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा हूँ तो देयर इज अ मोर चांस कि मुझे लंग कैंसर हो, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूँ तो देयर इज अ चांस कि मैं जो है वो अपने लिवर को डैमेज कर रहा हूँ, या मैं किसी ऐसे केमिकल एरियाज़ में काम कर रहा हूँ जो कि कैंसर कॉजिंग वहाँ पे एजेंट्स मौजूद हैं, तो मैं इस इन्वायरमेंट में काम करता हूँ, तो बेसिकली हमने उस चीज़ों को अवॉइड करना होता है। यानी कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जी बिल्कुल, अगर मैं एक्सरे डिपार्टमेंट में कहीं हूँ या मुझे एक्सरे के जो रेजेस हैं वहाँ पे आपको पता है कि मोस्ट कॉमन कॉज करवाते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली मेरे इक्विपमेंट्स मैंने ऐसे यूज़ करने हैं, गैजेट्स ऐसे यूज़ करने हैं, ताकि मैं जो है वो इन चीज़ों से बच सकूं। बिल्कुल नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे आज बुज़ुर्गों या फिर बड़ी उम्र के अफराद में जो सेहत से रिलेटेड मसाइल पैदा हो जाते हैं उनके हवाले से बात कर रहे थे, और हमें चाहिए कि हमारे घर में बुज़ुर्ग हज़रात जितने भी हैं उनका ख्याल रखें, उनके लिए उनके रूम या फिर उनके आसपास की चीज़ों को, उनके इन्वायरमेंट को इस तरह क्रिएट करें कि उनको चलने में, उनको खाने पीने में सपोर्ट मिल सके। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्गों को कहा जाता है कि घर की रौनक बच्चे और बुज़ुर्ग ही होते हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है। जहाँ बुज़ुर्ग होते हैं वहाँ पे अल्लाह पाक की रहमत सदा रहती है, और बुज़ुर्गों की दुआएं लेने से भी इंसान को बहुत ज़्यादा तरक्की और कामयाबी मिलती है। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद खान बुगटी, जिन्होंने इन तमाम जो है सवालात पे रोशनी डाली और हम लोगों को जितना मुमकिन हो सका वो है अवेयरनेस प्रोवाइड की। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।